तो अब हमारे बीच में जनप्रतिनिधि, इससे पहले कुछ अफसर थे तो वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे दबाव में कि पता नहीं पायल जी उधर से शिकायत कर दे, साहब ये मंच में बहुत बोल रहा था, इसको हटाओ यहाँ से, इसलिए वो डर रहे थे थोड़ा सा। लेकिन अब तो ऐसे हैं लोग हैं जिनको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, और इसी वक्तव्य के कारण आज यहाँ पे हैं आप लोग, जनता ने आपको पसंद किया है, तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पायल जी, शुरुआत आपसे। दंतेवाड़ा पहले तो मतलब क्या है ना, नेताओं का एक वो रहता है, जैसे 2 साल काम क्यों नहीं हुए 20, 21, 22 में, साहब वो कोरोना था, दंतेवाड़ा में सड़क क्यों नहीं बनी, साहब वो नक्सली बनाने नहीं देते। अब किसका बहाना होगा काम नहीं करने का कि अब काम होगा? सबसे पहले तो हरिभूमि संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त जनप्रतिनिधि और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से आज मैं पहली बार डिबेट में बैठी हूँ। और खुल के बोलिए, जो भी मन में है, कोई चीज बाकी मत रखिए जी। सीधा प्रसारण चल रहा है, टीवी में दिख रहे हो आप, इसलिए खुल के बोलिए जी। अब मेरा इस दूसरा कार्यकाल है नगर पालिका अध्यक्ष का, तो उस समय कोरोना काल था, उस समय देखा मैंने कहा ना कोरोना आ गया बीच में ना जी। तो कोरोना नक्सली कब तक करते रहेंगे पायल जी? अब काम की तरफ जाना, कोरोना भी चले गया, नक्सली भी चले गए, अब क्या होगा? अब हमारी सत्ता है तो हम अच्छा कार्य करेंगे नगर के लिए, और जो भी समस्या है, जनता की समस्या है, मूलभूत सुविधा है, चाहे पानी हो, चाहे साफ सफाई हो, जो भी समस्या है हम पूरी करेंगे। हम लोग पेपर वाले लोग एक अक्सर बस्तर की फोटो छापते हैं जी कि लोग आज भी झीरिया का पानी पी रहे हैं जी। ये फोटो कब तक हमको बंद हो जाएगी छापना? जल्दी समस्या की निवारण योजना है, अमृत मिशन है, जी जी, जल जीवन है, इतनी सारी योजना मोदी जी ने दी है जी। तो उसमें से कितना कुछ काम हुआ है यहाँ पे? बहुत सारे काम हुए हैं सर अभी, और अभी भी चल रहा है जहाँ पे नहीं हुए हैं। जैसे हमारे नगर पालिका क्षेत्र में भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी जल्दी उसका रिटेंडर लगा है, जल्द पूर्ण होगा उसका। ऐसा तो नहीं कि यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जाने खुदा कल खुद जाएगा, खोद के छोड़ तो नहीं? नहीं, पूर्ण हो चुका है, बस टंकी की थोड़ा सा गड़बड़ था, उसका। बड़े प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन सा बड़ा काम चल रहा है प्रोजेक्ट यहाँ पे? अभी हमारा बस स्टैंड है राज्य स्तरीय वाला, उसका भी जल्द शुरू होने वाला है, और जैविक बाजार है उसका भी टेंडर हो गया है, वो भी जल्द शुरू होने वाला है। और भी काम है, जैसे 55 लाख का है सर्व सुविधा वित्त भवन का, सार्वजनिक का, वो भी अभी टेंडर लग गया है, वो भी चालू होने वाली है। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि अगली बार कांग्रेस को फिर से मौका मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी के माँ दंतेश्वरी की स्थल है, उसको देखते हुए आकांक्षीय शौचालय का निर्माण चल रहा है, जो 18 लाख का है और 6 लाख का है, 10 सीटर और 6 सीटर का है। जो माताएं बहनें आती हैं और भटकते रहती, उसको देखते हुए जल्द से जल्द उसको पूर्ण कर लेंगे। तो सलीम जी, पायल जी कह रही कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, अगली बार जनता जो है हमको दोबारा आएगी, या फिर आप लोग कुछ उम्मीद है कि ये लोग काम नहीं कर रहा, हमको जो जनता दोबारा मौका देगी? सबसे पहले तो हरिभूमि और INH का आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को नमस्कार। अब तो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन नगरीय निकाय भी का है। नहीं, ये तो है यहाँ पर नगर की सरकार तो है, अब वो आगे इनकी 2 सरकार है। तो नगर में क्या हो रहा है, 2 सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, जैसे कि हमारे MNS वाले GM साहब बैठे हैं, सारे दंतेवाड़ा में नगर पालिका जो है, ये इंजन ऐसे चल रहा है क्या खाली धुआं फेंक रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ, सारे दंतेवाड़ा में जो नगर पालिका है वो हर जगह NOC देकर MNS का लाल जहर को पूरे दंतेवाड़ा में डाला जा रहा है। और रही बात माँ दंतेश्वरी की पावन धरा है, और उसके बगल से जो नदी बहती है डंकरी, वहां पर भी उसके 60 मीटर के एरिया में लाल जहर को डाला जा रहा है। तो काहे का विकास कर रहे हैं आप? तो विनाश कर रहे हैं ना। और आज तक जो बस स्टैंड की बात कर रहे थे, बस स्टैंड में शौचालय तक नहीं है। तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है? अच्छा, 5 साल में भूपेश बघेल को इंजन क्या काम किया, ये तो थोड़ा बता दीजिए गिनती से। 5 साल तो क्या काम किए वो तो आपने देखा ही होगा। मैं तो भाई ये वाली साल की बात करूंगा ना। अब मेरे को 5 साल वाला पूछोगे, भूपेश बघेल वाला, तो ये कहा जाता है, ये तो हो गया 2.5 साल इनको। सलीम भाई, ये कहा जाता है कि 1 उंगली अगर उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ रहती है, तो नहीं, में क्या वो गलत। 2.5 साल में क्या किए ये बताइए। और मैडम तो लगातार दूसरा कार्यकाल है इनका,
और वो क्या है, बोले कि कोरोना काल आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब कोरोना काल था, सभी जगह था वो तो अभी तो मौका है विकास करने का। पहले तो ये रोते थे कि भाई नहीं, वहां तो कांग्रेस की सरकार है राज्य में, यहाँ हम हैं, हमको कुछ करने नहीं देते। और मैं आपको बता दूं, नगर के विकास में कभी भी कांग्रेस की जो सरकार रही है, पिछली सरकार, किसी भी नगर में विकास में बाधक नहीं बनी है। नहीं, मैं बोला ये तो अच्छा है, नहीं लोग काम नहीं कर रहे तो फिर जनता आपको मौका दे देगी, बढ़िया है, आसान भी तो आप लोगों को। आपकी उम्मीद बढ़ गई, ये लोग काम नहीं करेंगे तो दोबारा आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल, पूरे जिले में 5 नगरीय निकाय हैं, 5 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज है नगर में। और क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, और मैं खुद भी पार्षद हूं बचेली में, तो मुझे पता है कि क्या कारगुजारी हो रही है राज्य सरकार के द्वारा, यहां पर क्या कर रहे हैं। ये किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। गुप्ता जी, कैलाश जी बता रहे हैं, सलीम भाई कोई भी काम नहीं हो रहा, वो बड़े गदगद है अंदर से कि दोबारा फिर हम आने वाले हैं, इसीलिए आप लोग काम नहीं कर रहे। इसलिए जैसे बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, अब लेडन लेवल पे पहुंच गया है, काम चालू है, जल्दी समाप्त हो जाएगी उसकी। शौचालय का बात, हाँ शौचालय की ही बात कर रहे हैं। प्रणाम करता हूँ और मैं सलीम भैया उस्मानी जी को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, दंतेवाड़ा में फिलहाल 18 करोड़ 89 लाख रुपए का जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, वो उसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। लगभग 15 या 20 दिन के भीतर वो बस स्टैंड का काम चालू हो जाएगा। दूसरा बात, माता जो हमारा दंतेवाड़ा है, वो 84 परगनाओं की शीतला माता मंदिर का एक माता बैठी हुई है, जिसके ऊपर 55 लाख रुपया सरकार की ओर से सैंक्शन हो गया है, उसका टेंडर हो गया है और मेरे ख्याल से विवेक देवांगन जी को मिला है, जो बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। उसके बाद 54 लाख का जैविक बाजार जिसका टेंडर हो गया है, वो भी मेरे ख्याल से विवेक देवांगन जी को मिला है, वो भी चालू हो जाएगा। उसके बाद दंतेवाड़ा पिछले साल टेंडर किसको मिला है, बार बार नाम क्यों ले रहे हो हम लोग? नहीं, दरअसल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठेकेदार बहुत एथेंटिक है और जल्दी काम पूरा करेंगे। इसलिए तो काम तो आपको करवाना है, ठेकेदार को केवल करना है। आप जितना दबाव बनाओगे उतना ठेकेदार जल्दी करेगा। नहीं, ठीक है। क्या है कि जिसको मिला है टेंडर, मैं एक्चुअल वो बताना चाह रहा था। बाकी लोग आप बार बता रहे हो कि उनको टेंडर मिला रही, देख लेना। नहीं, क्या है, ऑनलाइन टेंडर था, इनको मिला, इसलिए बोल रहा हूँ। और दूसरा बात ये बोलना चाहता हूँ कि दंतेवाड़ा पिछले वर्ष पूरे राष्ट्र में 7वां नंबर सफाई के लिए आया और आज दंतेवाड़ा को आप खुद भी देखे होंगे कि बाकी छत्तीसगढ़ का शहर और दंतेवाड़ा के शहर में बहुत अंतर है और हम प्रयासरत हैं। सरकार पूरी सहायता कर रही है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। हमको फिलहाल STP जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो 5.5 करोड़ का बहुत जल्दी दंतेवाड़ा में वो भी चालू होने वाला है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई साहब, दंतेवाड़ा नगर पालिका परिषद में जो अध्यक्ष मैडम है, उनकी अगुवाई में जो काम हम लोग लेके आ रहे हैं, लगभग 5 करोड़ का अभी विकास कार्य फिर से होना है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका हम लोग यहाँ से। कैलाश जी, देखते कि पिछले वाला सेशन आपने सुना होगा, मैंने बताया कि यहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब ये प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर स्पोर्ट्स पे बच्चे निकलते हैं तो बस्तर के बच्चे निकलते हैं और इतने जागरूक हैं बच्चे यहाँ के पढ़ाई और स्पोर्ट्स को लेके। लेकिन इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, रनिंग ट्रैक कुछ भी तो नहीं है। बच्चे कहाँ जाए, क्या एक्टिविटी करें? उसके लिए अभी जैसे नाटा साहब बता रहे थे, बहुत सारा व्यवस्था हो रहा है, बहुत जल्दी होगा। और हमारे दंतेवाड़ा के जो दंतेवाड़ा क्षेत्र के जो बच्चे हैं, प्रतिभा का कोई कमी नहीं है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे अन्य कोई कार्य में। जैसे कि मैं आपको बता दूं भाई साहब, दंतेवाड़ा का एक बच्चा जो मेरा बेटा है, वो आज JNU में इंग्लिश लिटरेचर में PhD कर रहा है और दंतेवाड़ा का एक बच्चा जिला का अगर मान लीजिए JNU में प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो दंतेवाड़ा के बच्चे में कोई प्रतिभा का कमी है ऐसा आप बोल नहीं सकते। बिल्कुल। नगर पालिका को ही नालंदा परिसर की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा मिला हुआ है, जल्दी भी वो भी निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। देखा मैडम यहाँ पे जी, मैं तो खैर दंतेवाड़ा आते रहता हूँ, शुरू से इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ। जो व्यापारियों की जो बसाहट है ना बाजार की, वो बड़ी अस्त व्यस्त है। मतलब आप देखिए बाकी शहरों में कभी ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहाँ पे थोक बाजार है, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहाँ पे फल मार्केट है, सारे फल वाले यहीं बैठेंगे, ये मार्केट बना दिया आपने, सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले यहाँ बैठेंगे। यहाँ बड़ा बेतरतीब सा है, एक 2 दुकान यहाँ है, 4 दुकान यहाँ है। कभी इस बारे में गया कि एक व्यवसायिक जो है कॉम्प्लेक्स एक बढ़िया सा परिसर शुगर मस्जिद बना दे, ताकि जिसको चाहिए सब जगह एक ही जगह मिल जाए, उस कॉम्प्लेक्स उस परिसर में जाए और एक ही जगह मिल जाए, थोक बाजार भी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक का अलग मार्केट हो जाए। बसाहट को कभी व्यवस्थित करने की सोचा आप लोगों ने?
हाँ, इसके बारे में जिला प्रशासन से बात करके हम लोग व्यवस्थित करने की अभी फागुन मड़ाई को देखते हुए अभी शांत में है। उसके बाद हम लोग व्यवस्थित करेंगे और जगह भी देख चुके हैं हम लोग जिला प्रशासन से बात करके। लेकिन अभी तक मैं बोलूंगा कि जो भी हो रहा है ना, होने वाला है, हो चुका में क्या है, आ गया है, टेबल में पेपर आ गया है, तो योजना में है, प्रस्तावित है, हो चुका में क्या है। पिछले 2 साल में अगर हो चुका की बात करें, क्या क्या हो चुका? जैसे कि अभी शौचालय की बात बताई थी मैं, वो भी तो होने वाला है। नहीं सर, वो हो गया है। बस एक जो शौचालय बन रही है अपने आश्रय स्तर है नगर पालिका के बाजू में, लेंटर स्तर में पहुंच चुका है, उसका पोर्टिंग वगैरह चल रहा है। शौचालय तो आप बना देंगे? हाँ, एक कंप्लीट हो गया है सर। कुपोषण की जो स्थिति है यहाँ पे, हालत जितनी आप जानते हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट कुपोषण की है जी। तो बेचारों खाना ही नहीं मिलेगा, शौचालय करेंगे क्या होगा? नहीं, उस पर भी भाई साहब काम चल रहा है। देखिए पोषण में अभी चल रहा है। नहीं, जैसे अंडा बताया बच्चों को जो मिल रहा है 25,000 अंडा प्रतिदिन यहाँ के जिला में बच्चों को दिया जा रहा है। तो पोषक तत्व जो है एक्चुअल माँ पिताजी के ऊपर भी रहता है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। और सरकार जितनी भी उनकी सहायता कर सकती है वो विभिन्न माध्यमों से कर रही है और हमारी सरकार उस दिशा में बहुत ही पुरजोर तरीके से अपना कदम उठाई है और आगे बढ़ रही है। आगे भी करते रहेंगे। तो मैंने जैसे ही कहा कि हो रहा है, होने वाला है, मैडम आपसे जानना चाहूंगा, हो चुका में क्या आप लोगों का था जो होने वाला था और इनके आते ही रुक गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरिभूमि की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मुझे ये मंच मिला है और तमाम जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं और दर्शकों सबको और प्यारे बच्चों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका जो कहना है कि यहाँ पर हो चुका है, तो मैं सबसे छोटा सा एक सवाल है इनसे मेरा कि जो हमारे दंतेवाड़ा नगर में एक जो क्या बोलना चाहिए, जो छोटे जो व्यापारी हैं जिनको मतलब जो गांव से आते हैं, तो उन लोगों के मतलब जो भी सामान ले आते हैं विक्रय करने के लिए जो आप लोगों ने जो रेलिंग बना हुआ है उस रेलिंग को कब तक आप लोग हटा रहे हैं? क्योंकि अभी फागुन मड़ाई चालू होने वाला है और ऐसे छोटे छोटे जो हमारे किसान भाई है या हमारी महिलाएं बहनें हैं जो अपने सामानों को विक्रय करने के लिए वहां पर लाते हैं, रेलिंग के कारण से एक रुकावट हो रहा है जिसके कारण से ये दिक्कतें हो रही है और उनका व्यापार नहीं चल रहा है या वो अपनी रोजी रोटी को मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वो काम करते हैं, अपना सामान विक्रय करते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, चाहे आप हर त्योहार में देख लें, चाहे दिवाली की बात हो जाए, चाहे रक्षाबंधन की बात हो जाए, या हमारे जो क्या बोलना महिलाओं के लिए जैसे तीजा का होता है, ये पर्व होता है, तो ये सब चीजों में हमारी जो माताएं बहनें जो सामान लेकर आती हैं, दूर दराज से आती हैं, तो उन महिलाओं के लिए दिक्कतें ये हो रही है कि उस रेलिंग के कारण से वो विक्रय नहीं कर पा रही है। तो ये कब तक होगा? क्योंकि इसके जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारे जो महिला कांग्रेस ने आपको एक ज्ञापन भी सौंपा था मैडम जी, तो इसका आप थोड़ा जवाब देंगे क्योंकि अभी फागुन मड़ाई सामने ही है। जी, 2024 में जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पे रेलिंग लगाई गई थी और देखा जाए तो वो टेम्पल की है, हमारे नगर पालिका का नहीं है। और उसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से बात किए हैं कि जल्द से जल्द रेलिंग हटवाएं बोल के। अभी मेला को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग अभी बस स्टैंड जो खाली जगह है वहाँ पे रखेंगे और डेपो की जो पीछे की जगह है वहाँ पे उनको जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनकी सबकी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। ये आश्वासन आपको मिला, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, एक व्यवस्था आप सरकार में थी रेडी टू ईट के लिए कि जो है वो स्व सहायता जो समूह है उनसे हटाकर जो है वो निजी कर दिया गया था और शायद उससे व्यवस्था में सुधार भी हुआ है। तो बाकी जो चीजें हैं, चाहे आत्मानंद की बात कर ले, गौठान की बात कर ले, धनवंतरी की बात कर ले, तमाम चीजों को लेकर आपके यहाँ क्या स्थिति है और आप लोगों ने कभी सरकार का ध्यान दिलाया उस तरफ? देखिए सर, हमारी गवर्नमेंट में आपने जैसे अभी कहा गोठान बनवाया गया, देवगुड़ियां बनाई गई हैं, देवगुड़ी की कायाकल्प किया गया और धुरवा बाड़ी की भी योजनाएं संचालित की गई थी। और रही बात रेडी टू ईट की, ये भी लगातार हमारी जो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा रेडी टू ईट का मतलब उन्होंने बनाया और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका वितरण किया जाता था और लगातार कुपोषित जो बच्चे थे उसमें
भारी मतलब गिरावट आ रही थी और काफी सुधार हो भी गया था। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इन 2 सालों में हम लोगों ने जो देखा है, ना उन गोठानों का सही रख रखाव किया जा रहा है और ना ही रेडी टू ईट को अभी बनाने मतलब इसको भी बंद कर दिया गया है। ये आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि रेडी टू ईट को बंद कर दिया गया है और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो महिला स्व सहायता का जो समूह है उनके रोजगार को एक तरह से देखा जाए तो वो छीना गया है और वो आज महिलाएं मध्याह्न भोजन का कहीं तो मध्याह्न भोजन का काम उनको मिल भी रहा है, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं वो बेरोजगार हो गई। आज उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये स्थिति है यहाँ पे। और ऐसी बात नहीं है कि आज प्रत्येक आप दंतेवाड़ा जिले में प्रत्येक आप ग्राम पंचायतों में जाएंगे तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया जो कार्य है आपको दिखेगा कि वहां पर जितने भी देवगुड़ी मतलब जो बनी है उसकी पूरी कायाकल्प हो चुकी है। आज देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि हम लोग भी एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी है, इसलिए हम लोगों को पता है कि हमारी जो देवधामी है वो उनको संरक्षित कैसे किया जाता है। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, जब हमारी गवर्नमेंट थी और हमारी क्षेत्रीय विधायक जो थे पूर्व विधायक हमारी देवती महेंद्र कर्मा जी थे, तो उन्होंने ये हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी से ये मांगा था कि हमको हमारे देवगुड़ियों को संरक्षित करने के लिए हमको यहाँ पर मतलब बजट दिया जाए, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुआ था। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, रेडियो आपकी सरकार ने शुरू में इसकी व्यवस्था बदली, फिर बाद में कहा गया कि पिछले 1 साल पहले घोषणा हुई कि स्व सहायता समूह को जो है वापस सौंपा जाएगा क्योंकि उनके पास काम, भाई पहले काम क्या होता था कि गौठानों में उनको जो है वो खाद बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, घी बनाने का, जूट बैग बनाने का सारा काम मिलता था। अब वो सारे काम बंद हो गए हैं। रेडी टू ईट आपकी सरकार ने 1 साल पहले घोषणा की थी कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को वापस दिया जाएगा, अभी तक उस घोषणा पे अमल नहीं हुआ है। और आपको जैसे मैंने बताया कुपोषण की जो दर है सर्वाधिक अगर छत्तीसगढ़ में कहीं है तो दंतेवाड़ा में। तभी आपने ध्यान दिलाया सरकार का कि साहब महिलाएं हमारी जो है क्या करें। कई बार हम लोग सरकार के पास गए हैं और जल्दी ही उसका मतलब निराकरण करेंगे और जितने भी समूह की महिलाएं हैं और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जितने भी स्व समूह की महिलाएं हैं उनको लोन के माध्यम से रोजगार भी दिया जा रहा है। और जैसे कि करोड़पति योजना के तहत, करोड़पति दीदी योजना के तहत भी उनको लोन दिया जाएगा और जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की जो बात है उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसी है। और जैसे गोठान की बात दीदी जी कह रही हैं, गोठान अभी भी चल रहे हैं और समूह की जो महिलाएं हैं उनकी देखरेख में ही वहाँ पे सब्जी वगैरह उगाते हैं और उनकी देखरेख में ही चल रहा है। गोठान अगर चलते रहता तो सड़कों पर मवेशियां नहीं बैठी रहती, पूरे गांव के भी रोड में भी है मवेशी, हाईवे में भी मवेशी। नहीं देखिए, मेरा ये मानना है कैलाश जी, सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन जो योजनाएं जनता के लिए बने। भाई अगर आप ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीएमजेएसवाई शुरू किया। पीएमजेएसवाई एक ऐसी योजना थी जो जिन गांवों में आप बरसात रोजगार देने का भी योजना, जो कभी पहुंच नहीं पाते थे उन गांवों में पीएमजेएसवाई ने पहुंचाया सड़कों को, एक गांव के घर तक। कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने भी पीएमजेएसवाई को बंद नहीं किया। ये मतलब अच्छी जैसे धनवंतरी में आप देखिए, एक जरूरतमंद आदमी के लिए 60 से 70% की छूट वहां पे जो है वो डिस्काउंट मिलता है। आत्मानंद ने जो पेरेंट अपने बच्चों को कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का सपना नहीं देख पाते थे, उन बच्चों को आत्मानंद ने मिला। तो क्या ये महती जिम्मेदारी, जो अच्छी योजनाएं हैं, बाकी तो छोड़ दी जो महत्वाकांक्षी, लेकिन जो अच्छी योजनाएं हैं जिनसे जो जनता के हित में है उनको अगर दोबारा जो है अच्छे से चलाया जाए, निश्चित दलगत राजनीति से उठ के। जो सरकार होती है अगर कोई अच्छी योजना चलाती है तो बिल्कुल कोई भी सरकार चेंज हो वो योजना कभी भी बंद नहीं होती और हमारी सरकार भी उस योजना के साथ है। और निश्चित तौर पर जब अटल जी ने ग्राम सड़क योजना बनाया तो उसका आप देखेंगे पूरा इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ा है। तो उसके साथ सभी सरकारें आती रहती जाती रहती, लेकिन काम ये देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, सबको मिलजुल कर काम तो देश के लिए करना है। तो अगर अच्छी योजनाएं अगर चालू की जाए तो स्व सहायता समूह पे वापस आता हूं मैं। कभी आप लोगों ने इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से रखा हो कि महिलाओं से काम छिन गया है, उनको काम वापस मिले किसी मंच पे अपने नेताओं के सामने? अब तो जैसे कि 3 इंजन है, 1 इंजन 2 इंजन नहीं कि 3 इंजन है, तो इसलिए मैंने कहा कि इंजन खाली चल रहे हैं कि धुआं दे रहे हैं। नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए जो सरकार है हमारी ऑलरेडी अभी बहुत सारा
चीज़ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के ऊपर है। और जहाँ तक बस्तर का खासकर दंतेवाड़ा जिला है, इसमें महिलाओं को जो रोजगार मतलब पहले दिया गया था वो कभी भी बंद नहीं किया गया है। वो आज भी महिलाएं उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो रेडी टू ईट हो या अन्य कोई चीजें या जैसे गौ सेवा हो, इन सब चीजों में महिलाओं का जो भागीदारी है निश्चित तौर पर अभी भी जारी है। हमने कभी न बंद किया और इस पर और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर सरकार को हम भी सुझाव देते हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उसके ऊपर जरूर काम होगा और बहुत जल्दी शुरू होगा। तो सलीम भाई, कैलाश जी के दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि सारी योजनाएं अभी भी चल रही है और सारे काम वैसे ही मिल रहे हैं। योजनाएं कहाँ चल रही है? मैंने तो गोठान का उदाहरण दिया क्या? गांव के सड़कों में भी मवेशियां बैठी हुई है। ये तो रोड को छोड़ दीजिए, हाईवे है जो। सारी योजना बंद करके इन लोग केवल क्या है, अवैध रूप से शराब बिकवा रहे हैं, आय वहीं से प्राप्त कर रहे हैं। और मनरेगा को जब बंद कर दे रहे हैं, मनरेगा को जो ग्राम पंचायतों में स्वयं तुरंत हो, तो अब सोच लीजिए अब क्या सोचेंगे। पिछली सरकार ने शराब के ऊपर कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन ये तो बात बताओ कैलाश जी, 5 साल आप इनको कोसते रहे, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हो, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हो? नई आबकारी जो नीति आई है, आपकी जो नई आबकारी नीति आई है उसमें 44 दुकान बढ़ गए, आप क्या करोगे? जी मैं समझा नहीं सर। 5 साल आप इनको पानी पी पी के कोसते रहे, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हो, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी नई आबकारी नीति जो आई है आपकी, उसमें 44 दुकान आप बढ़ा रहे हो। उसके ऊपर निश्चित तौर पर राज्य सरकार है और राज्य सरकार का मामला है। हम एक छोटे से निकाय में हैं और हम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, निश्चित तौर पर हम उसके ऊपर काम करेंगे। और के उसमें जैसे कि अब गांधी जी का जो बलिदान दिवस था, उस दिन शराब दुकान खुला हुआ था। और दूसरा, अभी होली जो आएगा, होली के पर्व में शराब दुकान खुले रहेंगे। नहीं, होली में तो कभी भी बंद नहीं रहा दुकान, होली के दिन में तो खुला ही रहता है। होली में बंद ही रहता है भाई साहब, आपकी सरकार ने बंद कर दिया। तो अगर बंद रहता है तो ये भी सरकार नहीं खोलेगी। केवल पैसा शराब से कमाओ, गली गली में शराब बेच के कमाओ। लेकिन भाई शराब के मामले में ना दोनों आप लोग मौसेरे भाई हो, कैसे बता रहा हूँ। अब पहले भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने जो है ठेकेदारों से लेकर खुद बेचना शुरू कर दिया, शराब हम बेचेंगे भाई, बढ़िया कमाई है। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने होम डिलीवरी, जैसे अमेजॉन होम डिलीवरी करता है तो आप लोगों ने होम डिलीवरी शुरू कर दिया। अब इनकी सरकार आई तो दुकानें बढ़ा दिया। तो शराब के पीछे आप लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों रहते हो भाई? क्योंकि ये बस्तर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और यहाँ का कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है। तो हमारे यहाँ मतलब देसी दारू चलती है, देसी चीजें चलती है, चाहे सल्फी हो, लंदा हो, जो महुआ का जो बनता है वो चलता है। अंग्रेजी शराब का बात हो रहा है जो आप लोग बिकवा रहे हो। देखिए, शराब है, देसी हो या अंग्रेजी, यहाँ का कल्चर का मामला है, तो उसके ऊपर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। सरकार बेच रही है, उसको हम बता रहे हैं भैया। आप सरकार बेच रही है ना अंग्रेजी शराब, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो सरकार बेच रही है। देखिए, सरकार जो हमारी बेच रही है, अभी तक आप उंगली नहीं उठा सकते। आपने भी तो पिछली बार तो कई मंत्री जेल जा चुके हैं आपके यहाँ से। हमने ठीक है, होम डिलीवरी कोरोना के समय हुआ, इनका में तो हर गली गली में बिक रहा है शराब सर। अब अवैध रूप से कोचिए बेच रहे हैं सरकारी दुकान से ले जाके गली गली। डिलीवरी बॉय गया, उसने बेल बजाया, गुप्ता जी के लड़के निकले, क्या है तेरे पापा के लिए शराब लाए हो रे? नहीं ठीक है, वो तो होम डिलीवरी हो गया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हर गली गली में टोकरा उठा के बेच रहे हैं शराब की, शराब ले लो, शराब ले लो। ये क्या बात? पूरे शहरों में ये हाल है इनका। ऐसा परिस्थिति शायद सलीम भैया को छत्तीसगढ़ के बाहर दिखा होगा, ऐसा तो हमको कभी नहीं दिखा यहाँ पे। अरे भैया, मैं छत्तीसगढ़ के बाहर जाता ही नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ बचेली, किरंडोल, वहां पर और अंदरूनी गांवों में क्या हो रहा है। चले तो कैलाश जी, अब इस शराब से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा माहौल जो है नशेड़ी टाइप का हो रहा है, लोगों को नशा होने लगा है, तो शराब से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि हो रहा है, होने वाला है, होगा, ये सबसे आगे बढ़ के हो चुका में अगर 2 साल की बात करूं, हो चुका में क्या है दंतेवाड़ा में? ऐसे उंगली में है कि हमने ये कर दिया 2 साल में, हमने ये कर दिया 2 साल में, 2 साल में ये बना दिया, 2 साल में वो बना दिया, ऐसा कुछ है उंगली में गिनाने लायक? 2 साल में सबसे बड़ी बात वो साहब वो भवन जाके देखो 2 साल में बनाया हमने, वो सड़क जाके देखो, ऐसा गिनाने लायक क्या है 2 साल में? दंतेवाड़ा में बहुत सारी सड़कें हैं जो 2 साल में बनकर तैयार हुई हैं। चुनाव हो जाए तो जनता के पास क्या कराएंगे? हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, क्या बताएंगे?
अभी तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नगर पालिका क्षेत्र का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ 55 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है। और हाँ जी, और हमको बने हुए मुश्किल से 9 महीना हुआ है, तो हमारा प्रयास जारी है आने वाला 18 महीने के अंदर। अभी तो आप सरकार के प्रतिनिधि हो, आपकी सरकार को 2 साल हो गए। सरकार को 2 साल हो गया और नगर पालिका अध्यक्ष मैडम जी तो कंटिन्यू कर रही है ना। नहीं वो तो है, लेकिन हम जो आए हुए हैं 9 महीना हुआ है और इनका काम अनवरत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका में काम नहीं रुका। देख तो रहे होंगे ना आपकी सरकार ने क्या क्या किया, 2 साल से देख तो रहे हैं ना। हाँ, अभी 2 साल अभी कॉरिडोर भी बना है माँ दंतेश्वरी का, है ना, बोधराज मंदिर में। हाँ, भूपेश बघेल की सरकार ने बनवाया था मंदिर कॉरिडोर जी। अभी हमारे जो लॉन है, जो शादी ब्याह होता है, इसमें जनता भटकती रहती है, इसके लिए हम लोग लॉन बनवा रहे हैं। अभी कंप्लीट हो गया है, वो भी मंगल भवन था उसके अंदर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, पहले जब नक्सली थे यहाँ पे, अब तो जैसे कि बता रहे हैं कि नक्सल मुक्त घोषित हो गया है, उस समय ठेकेदारों में एक आमतौर पर होता था दंतेवाड़ा से उधर आगे सड़क बनाना है, नहीं साहब दंतेवाड़ा में सड़क नहीं बनाएंगे। अब ठेकेदारों का जवाब क्या होता है, काम करने वाले का जवाब क्या होता है? क्या अब आसानी से मिल रहे हैं लोग? अब तो गांव के अंदर तक जहां भी टेंडर लगता है उसमें कंपटीशन हो रहा है। शेरपाल की बात कर ले, माडूम की बात कर ले, इधर अंदर जो है वो मचंदू की बात कर ले। नहीं, अभी लोग अब काम करने के तैयार हैं। अभी सब कंपटीशन हो रहा है भाई साहब, वो भी बिलो जा रहे हैं काम। तो ऐसा परिस्थिति अब वाकई में जो समस्या था दूर हो चुका है और आने वाला समय में दंतेवाड़ा बहुत तेजी से विकास करेगा, क्योंकि जितने सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच रही हैं। बहुत कुछ कारण था जिसके कारण हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। और जहां तक दंतेवाड़ा नगर का सवाल है, तो माँ दंतेश्वरी का ये पावन धरा है, इसमें हम सब लोग चाहे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर माँ दंतेश्वरी के प्रति समर्पित रहते हैं। और उसमें मेरा जो सोचना है कि दंतेवाड़ा को लेकर और माँ दंतेश्वरी को लेकर कहीं पर भी इस टाइप का बात नहीं होना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। हम माँ के लिए क्या कर सकते हैं, वही सब करती है। माध्यम तो आप ही हो साहब, हाथ तो आप ही का रहेगा। नहीं, माध्यम है। देखिए, आपको एक बहुत अच्छा चीज लगा होगा कि दंतेवाड़ा में पैर रखते साथ पवित्रता दिखा होगा कि माता कृपा है। जी, आपका क्या है उसमें रोल भाई साहब 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जागते हैं, तब जाके आपको दिख रहा है ये सब। चलिए, तो कभी इंदौर की तरह अवार्ड लेने आप लोग भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और आने वाला लगता है कि इस साल हमको दंतेवाड़ा का मतलब छत्तीसगढ़ का पहला शहर का खिताब मिलेगा, ऐसा अपेक्षा कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ। मैडम बताइए, लगता है आपको कि ऐसा खिताब कैलाश जी जाएंगे और कुछ जो है प्रधानमंत्री कहेंगे वाह दंतेवाड़ा का तुमने नंबर 1 बना दिया? देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई और साफ सफाई की बात करें तो आप रोड में साफ सफाई करने से नहीं होता है कि आप अपने वार्डों में जाएं, वार्डों में नालियां साफ हो रही हैं कि नहीं, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को आप खासकर नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 7 की बात करती हूँ मैं, वहाँ के लोगों को व्यवस्थापन के लिए आप लोगों ने क्या किया, जो इतने सालों से जो सिर्फ और सिर्फ पट्टे के लिए आप लोगों की गवर्नमेंट, देखिए हमारी तो गवर्नमेंट 5 साल रही, लेकिन आप लोगों की गवर्नमेंट 15 साल रही, लेकिन आज पर्यंत का उन लोगों को वहां के व्यवस्थापन के लिए आप लोगों ने क्या किया? ना ही उन लोगों को कोई पट्टा वितरण किया है, ना ही आप लोगों ने घर को उन लोगों के नाम से अलॉट किया है। पहले वो देख लीजिए। दूसरा चीज, नवरात्रि के दौरान हम लोगों ने देखा है कि बाहर से लोग आते हैं, पदयात्रा करते हुए आते हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या ऐसी व्यवस्था की है? क्योंकि मैं खुद देखती हूँ, क्योंकि मैं भी नगर में ही रहती हूँ, तो जो घुटने के बल है ना चल के आते हैं माता के दर्शन करने के लिए, ऐसे लोगों को हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा चीज ये है, जो बाहर से आती है महिलाएं हैं, है ना, उन लोगों के लिए आप लोगों ने शौचालय क्या बनवाया है? क्योंकि देखिए, चाहे वो मेला की बात हो और चाहे ऐसे भी नॉर्मली आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारे यहाँ माता दंतेश्वरी के दर्शन के लिए ऐसे हजारों की भीड़ आते रहती है, लेकिन उनके लिए क्या आप लोगों ने व्यवस्था किया है? खासकर महिलाओं के लिए, पुरुषों का तो चलो वहां नदी किनारे चले गए, नहा के आ गए, लेकिन महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया है वो पहले बताएंगे। देखिए, दंतेवाड़ा में एक और सवाल है कि जो सड़कें हैं, आपने भी देखा है कि हमारे जो नगर के अंदर की जो सड़कें हैं वो कितनी जर्जर है, क्योंकि इसमें सबको परेशानी हो रही है। चाहे आप भी उसी सड़क पे चल रहे हैं, हम भी उसी सड़क पे चल रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर क्या है कि ये हमारा जो बाढ़ आया इस वर्ष
26 अगस्त को, वो दंतेवाड़ा के लिए विनाशकारी था और उसका परिणाम ये हुआ कि आज दंतेवाड़ा अगर बचेली बैलाडीला जाना है या बचेली बैलाडीला के लोग जगदलपुर जाना है तो केवल एक पुल बच गया है और उसमें कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो आने वाला नवरात्रि के पहले अगर कोई विकल्प नहीं हुआ तो समस्या बहुत वैभव होगा। वो प्रकृति का वो विनाशकारी जो खेल था उसके ऊपर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। किंतु जहां तक सड़क का सवाल है, गलियों का सवाल है, तो आप हर गली जाकर देख सकते हैं, हर सड़क देख सकते हैं। अभी हमारी जो नई नगर पालिका का चुनाव हुआ उसके बाद 9 महीना में हमने जितना प्रयास से जो कुछ करके दिखाया है वो निश्चित ही 5 वर्ष में दंतेवाड़ा में समस्या कम से कम हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और हम दंतेवाड़ा के नगरवासियों को और खासकर दंतेवाड़ा जिले के लोगों को सुविधा दे सके। और जहां तक बहन जी बोल रही थी महिलाओं के लिए, तो पहले जो है ना 5 शौचालय चल रहे थे, अभी 10 नए बन रहे हैं जो आकांक्षी शौचालय भी है। और दंतेश्वरी प्रांगण में बहुत मतलब अच्छी व्यवस्था के साथ जो शौचालय बनाया गया है तो महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। और बहुत जल्दी इस बाढ़ से हम लोग निजात पाकर इन लोगों के लिए व्यवस्था कर पाएंगे। रुकने का व्यवस्था 100-200 सीटर धर्मशाला आने वाले नवरात्रि से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अभी आखिरी स्टेज पे है। तो ऐसा महिलाओं के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप आने वाले दर्शनार्थी को दुविधा ना हो या कष्ट ना हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। अभी जो नवरात्रि आ रही है तब तक हो जाएगा जी, निश्चित तौर पर। सलीम भाई, आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा हूं कि कार्यकाल 9 महीना बोल रहे हैं, 1 साल हो गया भाई। हाँ, शायद देखिए उसमें आप 3 महीना 4 महीना तो बाढ़ को छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए बोलेंगे तो बाढ़ जो है ना बहुत भयंकर था। तो ये तो रही आप लोगों की बात, लेकिन मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस डिबेट में शामिल हो। आपके मन में जो सवाल हैं मैं चाहूंगा खुल के यहाँ पे पूछें, जवाब जो है आप लोगों को मिले। यहाँ पर 4 गणमान्य जनप्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, तो किसी के मन में अगर कोई सवाल है, इधर सामने मैडम कुछ पूछना चाह रही है, खुल के पूछिए, क्योंकि ये बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, बार बार ये मंच में ऐसे बैठेंगे नहीं और हम माइक लेके नहीं आएंगे। तो इधर हाँ चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तो बचेली से आते हैं, पिछले इनके 5 साल के कार्यकाल में जो दंतेवाड़ा से किरंदुल की सड़क थी उसकी क्या स्थिति थी, और आज 2 साल में आप देख सकते हो वो सड़क बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इससे पहले कितने लोग परेशान थे और आज क्या स्थिति आप खुद बताइए। वो जो सड़क है ना, उस सड़क को जैसे बनना था आप लोगों पर दबाव हुआ, हमने भुगता, नहीं बना तो हम तो सीधा बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर कारपेट बिछा दिया। एक बार आप मेरे साथ चलिए, एक एक पुलिया में आपको रोकूंगा और मैं बताऊंगा, क्योंकि पूरा पुलिया बनना था ना दंतेवाड़ा से किरंदुल तक, वो पुलिया कुछ नहीं बना भैया। जैसे ही आप आए सरकार में, इसलिए नहीं बना कि फटाफट इसको डामर डालो। अब हम रोज आना जाना करते हैं, नेरली घाटी में जितने पुल हैं उधर वो बंड नहीं बने हैं साइड में, और हेवी गाड़ियां चल रही है, तो अधूरा ही है वो सड़क, केवल डामर है भैया और कुछ नहीं। नहीं, डामर तो डल चुका है और गाड़ी जो है तेज रफ्तार से दौड़ रही है। पुलिया जो बनना था, जो पुलिया बनना पहले था, बचेली पहुंचने के लिए 2-3 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। पुलिया जो बनना था, पुलिया के जो किनारे जो वाल रहता है ना, वो सब नहीं है, खतरनाक है रोड, अभी भी कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो केवल डामर बिछा है। जी मैडम, कुछ पूछना चाह रही हैं? नमस्कार, मैं श्रीमती इंदिरा शर्मा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मेरा सवाल दंतेवाड़ा शहर को लेकर है। जैसा मैडम और सर बोल रहे थे कि वहाँ पे ये हो रहा है, होगा। आप वार्ड नंबर 4 में बस स्टैंड के पीछे जाकर देखिए, इतनी बदतर स्थिति है वहाँ पर कि जो ग्रामीण वहाँ के वार्ड वाले जो नहाने जाते हैं उन लोग वापस उसी स्थिति में आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग मैडम घर में फिर 1 आध बाल्टी आजू बाजू से पानी लेकर और नहाना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है कि हम लोग वहां जा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने जो वार्ड नंबर 4 में नदी में स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता मिशन आप लोगों का बहुत बड़ा मिशन है, तो भाजपा के
बैठे हैं दोनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने नाली को ही नदी में उतार दिया है। वार्ड नंबर 4 की नाली जो है वो नदी में है और नदी में पूरा गंदा पानी जा रहा है वार्ड का, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसीलिए बोल रहा था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 5.5 करोड़ का टेंडर हो चुका है, वो मिल चुका है कल पर। लेकिन कैलाश जी, नाली को नदी में ले जाना है। नहीं, नदी में नहीं मिल रहा भाई साहब, ये व्यवस्था जो है ना पहले से बनी हुई है। ये जो नाली है, मैं जहां तक जानता हूं, मैं छोटा था लगभग 15-16 साल का, तब से अनवरत चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग बने उस समय, स्वर्गीय माननीय दीपक कर्मा जी थे, उनके पीरियड में बना हुआ नाली है। उस समय वो घाट नहीं था भाई साहब। और दूसरी बात कि हमने, मैं भी नहीं, आप अगर उसका देखना चाहते हैं तो आपके पीछे पार्षद मैडम बैठी है, आप उनसे पूछिए कि उन्हीं के फंड से अभी वहां व्यवस्था करके जो बद इंतजामी था उसको ठीक किया गया है। आप पूछ लीजिए आपके पार्षद मैडम। तो सुनिए ना, उसको पानी को उतारा क्यों गया नदी में, मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, इसीलिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं 5.5 करोड़ का। वो बहुत जल्दी आपको जो है ना, कैलाश जी आप बचपन से देख रहे हैं उसको, ऐसा तब तो आपके यहाँ पे पावर नहीं थी, अब तो आपके यहाँ पे पावर है, बदलवा दीजिए नाली का दिशा। जी, उसीलिए काम कर रहे हैं। 5.5 करोड़ का 1 साल के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 4 जगह बनेगा। 4 जगह में आपको जगह भी मैं चिन्हित करके, कल चिन्हित हुआ है जगह, 4 जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठ रहा है, वो भी 5.5 करोड़ का। केवल नदी में पानी न जाए, गंदा पानी, इसीलिए। तब तक तो नदी प्रदूषित हो जाएगी। खैर, और दूसरा, आप लोगों ने पूरे शहर में नो पार्किंग का जो बोर्ड लगा के रखा है और पार्किंग शहर में कहीं है नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर नो पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, चालान कट जाता है, तो पार्किंग की व्यवस्था क्या है, प्लीज आप बताइए। आप देवभोग होटल के पीछे पार्किंग है और नई पार्किंग अभी पिक्चर टॉकीज के बाजू में बहुत जल्दी बनने जा रहा है। और जहां तक दंतोड़ा का सवाल है भाई साहब, दोनों तरफ डिवाइडर है और गाड़ी खड़े करेंगे तो वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ नदी है। नदी के बीच में छोटी सी जगह में जितनी व्यवस्था हो सकती थी, हमारे से पहले के लोग भी और आज भी वो व्यवस्था की गई है। और निश्चित तौर पर जैसे अभी मेला के लिए जगह नहीं है, एक पुल होने के कारण मेला जो प्रांगण है उसको स्थानांतरित किया गया है लगभग मंदिर से 2 किलोमीटर दूर। तो दंतेवाड़ा की अपनी एक समस्या है जो प्राकृतिक रूप से, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा ऐसे मानना है कि किसी भी शहर में सबसे बड़ी जरूरत होती है सड़क और पार्किंग की। भाई एक तो चौड़ीकरण की, जो आप अगर आप देखेंगे बस स्टैंड तरफ जाते हैं भाजपा कार्यालय की तरफ, तो जो सड़क है उसके आगे वो कितनी सकरी है, आप भी देखे हैं आपने, वो मेन मार्केट वाला एरिया है, उसके एक तो चौड़ीकरण को लेकर मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए। और दूसरा, जैसे आप रायपुर की बात कर लीजिए, रायपुर में 16 नए पार्किंग नगर निगम ने बनाए हैं, क्योंकि वहां पर जरूरत हो गई थी पार्किंग की, वहां पे रोड में गाड़ी खड़ी थी। आपके यहाँ ऐसी कितनी पार्किंग सरकार? अभी फिलहाल तो जो हमारा मेनका डोबरा ग्राउंड है उसमें पार्किंग होता है, क्योंकि मंदिर में बहुत संख्या में लोग आते हैं, तो उसको जो कार्यक्रम स्थल है उसको पार्किंग स्थल के रूप में परिवर्तित किया गया है। और दूसरा पार्किंग जो है देवभोग होटल है जो हाई स्कूल के पास है, उसमें होता है। तीसरा पार्किंग बहुत भीड़ होने पे हाई स्कूल मैदान में करते हैं। और चौथा पार्किंग अभी पिक्चर टॉकीज जो है, ये अस्थायी व्यवस्था की घोषित रूप से आपको करिए? नहीं, अभी ये तो अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि जमीन बहुत कम है दोनों तरफ नदी के कारण, दोनों तरफ नदी है, इसी कारण। जी अध्यक्ष, आप अभी सुन रहा था मैं, दंतेवाड़ा से बचनी किरंदुल की रोड की बात कर रहे थे आप, वहां की रोड बन चुकी है, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद आरमपारा गीदम से बारसूर तक की रोड आज तक मरम्मत क्यों नहीं है? हम लोग 50 बार सरकार को आवेदन दे चुके हैं, आपकी बीजेपी सरकार को हम लोग दे चुके हैं, और आपके बीजेपी के कार्यकर्ता उसी रोड से गुजरते, डेली आना जाना जनपद आते। आप इस गीदम नगर जनपद के बहुत सारे पंचायत जो बारसूर से ताल्लुक रखते हैं इसी रोड से जाते हैं, उसका क्या हो रहा है? आमपाल से माडूम की रोड पर देखिए, उसके ऊपर बहुत जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। होगा, शुरू होगा नहीं, कब होगा, क्या तारीख बताइए। टेंडर प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया उसका अंडर टेंडर प्रक्रिया है, तो वो बहुत जल्दी शुरू होगा भाई साहब। और देखिए, हम जहां जहां भी रोड पहले सरकार में खराब थी उसको आज चलने लायक बनाए हैं, और बहुत जल्दी आपको वो रोड भी बनकर तैयार होगा, आप निश्चिंत रहिए। और राम मंदिर बारसूर रोड
बाढ़, अभी आप बाढ़ का जिक्र कर रहे थे, उसी समय उसी दिन रात के 11-12 बजे उस पुल टूटा है। क्या आज तक आपने उसको मरम्मत किए? आज आप आना जाना कर रहे हैं, मरम्मत कैसे ही हो रहा है उसका नया तो ये पूरा बड़ी बड़ी गाड़ियां, पूरे बारसूर के नेता, कांग्रेस, बीजेपी, आला अधिकारी उसी रोड से गुजर के जाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप 2.5 साल 2 साल सरकार में बैठे हो, आप लोग को ध्यान देना चाहिए जिले में क्या हो रहा है। चलिए जवाब ले लीजिए कैलाश जी। देखिए मैंने जैसे कहा ना कि 2 ही मूलभूत समझ देखिए, जब बाढ़ 26 अगस्त को आया था, मेरे ख्याल से 5 महीना हुआ, तो 5 महीने में जो सड़क था जो अभी चलने लायक बनाया गया है, क्योंकि ये त्रासदी है, बाढ़ जो है त्रासदी है, वो हमारे और आपके बस में नहीं है। उसके बाद सरकार की प्रक्रिया होती है, टेंडर प्रक्रिया होती है, तुरंत आप अगर मान लीजिए किसी को बनाएंगे तो आज के डेट में संभव नहीं है। आप टेंडर प्रक्रिया से ही गुजरकर कोई काम कर सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया मतलब कम से कम 2 से 3 महीना का, और बहुत जल्दी वो बनकर तैयार होगा, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। इसको आप बजट में शामिल करवाइए। नमस्कार सर, मेरे काम से शायद काफी लोग परिचित भी होंगे। हमने नदी को साफ करने को लेकर कुछ युवाओं ने थोड़ा माइक पास करो। युवाओं ने कुछ मिलकर हमने नदी को साफ करने की मुहिम छेड़ी थी। उसके बाद जो मैं शुरुआत में देख रही थी कि आपने कहा कि नदी बहुत साफ दिख रही है, और शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं। वो जो आवाजाही होती है, और आवाजाही से पुल से जो लोग कचरा फेंकते हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो युवा हो, या घर के कचरे डंप करने हो, ये सारी जो समस्या है वो खत्म नहीं है। वो सफाई आप इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि कुछ युवाओं ने इनिशिएटिव लिया था उसको लेकर कि वहाँ लोग कचरे ना फेंके। इसके लेकर आप क्या सोचते हैं, या इसके लिए क्या करने वाले हैं? ये हम युवाओं का सवाल है। देखिए, ये वास्तविक अगर देखें तो ये धर्म का सवाल है। लोग पूजा पाठ करने के बाद जो बच जाता है फूल प्रसाद, इसको लाकर ये चाहते हैं कि हम मंदिर में ठंडा कर रहे हैं, मगर जो प्लास्टिक में बांध के करते हैं वो एक्चुअल नदी का जो जल है उसको दूषित करता है। और लोगों को हम जागरूक करेंगे, हम सब मिलकर जागरूक करेंगे, हम खुद भी जागरूक होंगे तो नदी भी स्वच्छ होगी, वायु भी साफ रहेगा, और धरती भी सफाई के साथ रहेगी। मैं ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने खुद बीड़ा उठाया था। जी बिल्कुल, बहुत मेहनत की है, हमने भी बहुत बार साफ किया, साथ में 1-2 बार मैं भी आया था शायद। आस्था की नहीं है सर, वहाँ हमने खुद देखा था कि जो मुर्गे की शॉप है, दुकान है, वो कचरे भी वहाँ पे डंप। हमने जब साफ सफाई की ना, तो जैसे हम आस्था का सवाल है, मैं उस पर नहीं कर रही हूँ, अगर करना ही है तो हम उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हम आस्था को भी आहत न कर पाए, क्योंकि वो पुरानी प्रथा है कि लोग वहां पे डंप कर सकें, चाहे वो गणपति बिठाएं या दुर्गा बिठाएं, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था हो कि तो ये व्यवस्था को मतलब कम से कम एक व्यवस्था देनी चाहिए। वो सफाई तो अपनी अनवरत जो चलती रहेगी, वो लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उनका सवाल है कि व्यवस्था तो देनी चाहिए ताकि लोग वहां पे जो है कचरा डंप ना करें। नहीं, वो एक्चुअल भाई साहब क्या है, जागरूकता की कमी है। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और वो आस्था का भी सवाल है, तो क्या है, नदी में लाकर ऊपर से ही वो फेंक देते हैं। दूसरा बात, जहां तक गणेश और दुर्गा विसर्जन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस वर्ष हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि नदी गंदा ना हो, नदी का जल स्वच्छ रहे। ऐसी व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि अकेला प्रकृति का जो है ना परिवर्तन मैं नहीं कर सकता। हम जितने लोग मिलकर कचरा कर रहे हैं, आप कभी सोचिए, सुबह 5 बजे से उठकर रात 12 बजे तक, जब तक आप सोते नहीं है, कचरा ही फैलाते हैं। आज ये मानव मतलब वो क्या बोलते, कुरीति बोल देना चाहिए, एक प्रकार से हो रहा है। हमको कचरा प्रबंधन वास्तविकता से सोचना चाहिए। ये ह्यूमन नेचर की आपने बात करें हैं सर, तो आप ह्यूमन नेचर की बात करें तो मेरे ख्याल आप सभी लोग सहमत होंगे कि हिंदुस्तान ऐसा देश है ना, जहां लिखा रहेगा ना यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं फेंकेंगे, ये एक आदत। लेकिन इसके लिए हमको कम से कम व्यवस्था देनी पड़ेगी कि हम, ताकि वो कचरा वहां न फेंक सके, ऐसी व्यवस्था वहां पे करें, लोग वहां पे प्रतिबंधित करें, या जो भी वहां पे बैरिकेड लगाना है, बाड़ लगाना है, जो भी करें, ताकि वहां पे उनकी जो मेहनत है, यूथ ने मतलब एक अप्रिसिएशन उनकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा बीड़ा उठाया काम का,
तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए इस तरह के कामों के लिए, ताकि हमारे युवा ऐसे आगे आएं और ऐसे कामों को और आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर इनकी जितने कार्य की प्रशंसा किया जाए उतना कम है। बहुत समय से ये बच्ची और इनकी एक टीम है जो प्रयासरत है। आपने जो सुझाव दिया कि एक पुल के ऊपर है एक जाली, ताकि उनकी मेहनत बेकार न जाए। जी, जाल एक बना सकते हैं। और एक और क्या है भाई साहब कि पुल के ऊपर खड़े होके माई जी का मंदिर दिखता है तो लोग वहां से कई लोग दर्शन भी करते हैं। तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मंदिर का व्यू मतलब खराब हो। तो ऐसा ट्रांसपेरेंट ऐसा कोई चीज हो जिसको हम लगाने का प्रयास करेंगे और उनकी इच्छाओं का बिल्कुल पूर्ति होगा, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। नहीं, उनका कहना है कि दुकानों से भी कचरे वहां पर फेंका जा रहा है। उसके लिए हमने घरों का कचरा फेंका नहीं, उसके लिए हमने इस वर्ष अभी 2 महीने पहले 200 डस्टबिन 90 लीटर और 120 लीटर का हर दुकानों को दिया है। और क्या है ये मानव मतलब क्या बोलते हैं उसको, मानव का मतलब एक वो है कि कचरा फैलाव वाला। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे कचरा होता रहेगा। तो ये हम सबका विषय है, किसी एक व्यक्तिगत नहीं लिया जा सकता इसको। जी, सभी को नमस्कार। अभी जिला पंचायत के दीदी ने एक सवाल दिया है कि जो घुटने के बल माई जी का दर्शन में नवरात्रि में आते हैं, तो उस पर हम लोग बहुत से लोगों से विचार पूछा कि उनके लिए व्यवस्था किया जाए, लेकिन उनका आस्था की सवाल है तो उन्होंने साफ मना कर दे रहा है कि मेरा जो मैं मन्नत पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी आपका सहयोग नहीं चाहिए। ये है उनका विचार, यही मेरा बताना। दादा, मैं उनके रुकने की बात कर रही हूँ। जैसे वो सड़क पे चलते हैं, आपको पता है उनके घुटनों पे जो पट्टी बन के आता है ना, दर्शन जैसे उन लोग दर्शन करने जाते हैं, बड़े बड़े बोल्डर मतलब पत्थरें उनके घुटनों पे लगता है, तो हम लोगों को भी तकलीफ होती है। जो इतने दूर से आते हैं उनको मतलब माता के दर्शन करने जा रहे, बहुत तकलीफ है। तो हमारा कहना ये है जो सड़क बने वो अच्छा बने, या फिर उन सड़कों पे या तो फिर आप कारपेट बिछा दें जिसमें वो जो दर्शनार्थी हो जाए। नहीं, जो दादा बोल रहे हैं एक्चुअल जो है ना वो चाहते नहीं है कि आप कारपेट बिछाएं, लेकिन इस बार जो है एनएमडीसी से हमने मशीन मंगवाया था रोड साफ करने का और उस समय साफ करवाया था। तो इस वर्ष जो है ना बहुत मतलब लोगों को कष्ट कम हुआ। और वो आस्था का विषय है, कोई व्यक्ति अगर घुटना में चलना चाहे रोड के ऊपर तो आप उसको मना नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा एक सवाल था आप लोगों से। अभी पहले मतलब स्टार्टिंग में ही अपनी बात हुई थी कि ये जो आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे यहाँ जानवर हैं, गाय है, कुत्ता है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को मतलब तकलीफ ये हो रही है कि एक्सीडेंट के कारण से कई लोग जान गंवाए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो नगरों में जो इतने सारे जो जानवर हो गए हैं, तो इनके लिए आप लोगों ने क्या ऐसी व्यवस्था की है कि जो जैसे कांजी हाउस की बात करें तो कांजी हाउस अब देख रहे हैं खुद भी कि वो बंद है, वहाँ अभी मतलब नहीं रखे हैं कोई जंगली मतलब वहाँ शेल्टर होम एक जैसा यहाँ पे अगर बन जाए जो आवारा मवेशी हैं। और इसी बीच आपको बता दें माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ पहुंच गए हैं माननीय श्री महेश कश्यप जी सांसद बस्तर लोकसभा क्षेत्र, और पहुंच गए हैं INS 24/7 और हरी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत स्वागत। एक बार तालियों से जोरदार हमारे अतिथियों का। मंत्री जी आ गए हैं, आपके चहेते मंत्री जी, एक बार तालियों से जोरदार स्वागत हो जाए केदार जी का। तो हम बातचीत के अंतिम पड़ाव में आते हैं। हमने जो सुना ये हो रहा है, पेपर टेबल में आ चुका है, टेंडर होने वाला है, आने वाले 2 साल बाद 2.5 साल बाद आप फिर निकलेंगे चुनाव लेने के लिए, मंत्री जी जाएंगे, भैया वोट देना है, क्या कहेंगे? हमने क्या किया जिसके आधार पर हमको वोट दीजिए? आपको जो भी मैं बताया होने वाला है नहीं बताया, हो चुका है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है बोला। और निश्चित तौर पर हमारी चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगर सरकार हो, हम तीनों मिलकर निश्चित तौर पर ऐसा काम करेंगे कि प्रश्न चिन्ह ही खत्म हो जाएगा। पायल जी क्या कहेंगे? क्या हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, इसके आधार पर वोट दिया? कौन से काम गिनाएंगे? जितने भी अभी हमारे कार्य हो रहे हैं, अभी तो वक्त है, हम 4 साल में पूरे करके दिखाएंगे। मंत्री जी जाएंगे उनको बताने के लिए, होना के लिए हमारी नगर पालिका ने ये किया है जिसके आधार पे वोट दो हमको करके। जी, अभी जो आपसे में बात हुई थी बस स्टैंड राज्य स्तरीय पर बन रहा है, वो तब 4 साल में पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। बन जाए तो अच्छा, नहीं तो जी बहुत खुश हो रहे हैं सलीम भाई की, अच्छा है, मत बनाओ, हमको मौका मिल जाएगा। जी,
पूरा हो जाएंगे। और 4 जनप्रतिनिधि हमारे साथ में थे, खासतौर पर नगर सरकार हमारे साथ में, जिनकी उम्मीद है। और चारों से बात करके ये समझ में आया कि दंतेवाड़ा जो एक दंश था नक्सल नाम का, अगर उससे अब मुक्त हो गया है तो विकास की जो गति है वो 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 3 गुनी, क्योंकि 3 इंजन है तो 3 गुनी जो है सरपट दौड़ेगी। आने वाले दिन में हम ये उम्मीद करेंगे कि इंदौर जैसा आप भी एक पुरस्कार लेके आए, सबसे बढ़िया शहर, सबसे स्वच्छ शहर लेकर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चारों का धन्यवाद करता हूँ।